वेलकम बैक टू दी पॉडकास्ट गाइस। आज का एपिसोड देखने के बाद हो सकता है कि हमारी इंडस्ट्री छुट्टी हो जाए या फिर हमारे कुछ दोस्त कम हो जाए। इंडस्ट्री में भी एडमिशन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हो जाएगा एडमिशन। Honestly, आज हम उन लोगों को पकड़ने वाले हैं जिन्हें लगता है कि उनका कोई तोड़ नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर्स से लेकर स्टैंड अप कॉमेडियंस की। आज सबका रियलिटी चेक खुलेगा। तो हम बात कर रहे हैं हर्ष गुजराल, समय रैना, कैरी मिनाटी, बस्सी और हमारे कॉमेडी सीन के सबसे बड़े बनिया यानी गौरव मोटू। गौरव गुप्ता। मोटू मोटा बुलाता है खुद को, वो पता नहीं है, देखा नहीं तुमने? True. मोटे को देखो तो मोटे को बनिया। तो जी बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला फाड़ू रोस्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कानपुर दिल्ली के लौंडे हर्ष गुजराल से। इस बंदे का क्या सीन है? यार हर्ष गुजराल कॉमेडी कम करता है, स्टेज पर मोहल्ले की लड़ाई ज्यादा लड़ता है। ठीक है, उसका एक सिंपल है, अगर शो में 100 लोग आए हैं तो वो तब तक खुश नहीं होगा जब तक पहली रो के 2 लड़के खड़े हो और बोल के उनकी बेइज्जती ना। ये तो कुछ नहीं, अगर उसकी शो की फर्स्ट रो की टिकट्स ना बिके, आई अफ्रेड कि उसको शो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है यार। नहीं, उसके बाद एक और टैलेंट भी है, वो जोक मारता है और खुद ही हंस लेता है। ट्रू। उसके जोक से ज्यादा क्राउड वर्क होता है। उसको क्राउड वर्क नहीं, उसको बोलते हैं ऑडियंस हरासमेंट। ठीक है, हर्ष के हर शो का फॉर्मेट फिक्स है। पहली रो में किसी कपल को पकड़ो, लड़के से पूछो भाई क्या करते हो, उसके बाद उसकी नौकरी और उसकी शक्ल का मजाक उड़ाओ। अगर गलती से हर्ष गुजराल के शो की पहली रो खाली रह गई तो उस दिन शो उनको कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो यू आर राइट, उसको शो चलेगा ही नहीं उस दिन, वो छुट्टी कर देगा, बजाज में करा दे मेरे को कर दो। तो अब आते हैं उस बंदे पे जो खुद को इंटरनेट का डॉन समझता है। बादशाह बादशाह ओ बादशाह बादशाह ओ बादशाह, समय रहना ऑन द हाउस बेबी। ओह गॉड, जम्मू का सबसे बड़ा क्योस किंग। इस बंदे ने पूरे इंडिया को एक ही अलग स्कैम में फंसा रखा है। शो चलाता था इंडियाज गॉट टैलेंट, जहां इसका अपना खुद का कोई जोक नहीं था। उसी शो ने इसकी बैंड बजा रखी थी। बिल्कुल, बाकी लोग आके टैलेंट दिखाते थे और ये वहां बस बैठ के जज करता था। बैठकर सिर्फ 2 ही चीजें करता है, या तो दोस्तों के साथ मिलकर किसी कंटेस्टेंट को की बेइज्जती करेगा या फिर डीप वॉइस में भी बोलेगा वाह क्या बात है। अगर सब रहना से उसका डार्क ह्यूमर और कंट्रोवर्शियल स्टेटस छीन लो ना, तो ये वही लड़का है जो घर में एक कोने में बैठे कंप्यूटर में चेस खेलता है और मम्मी से बोलता है मम्मी मम्मी थोड़ा दे दो प्लीज। Oh my God, that was a good one. चलो अब मेरी बारी। मैं बात करूंगी सबके फेवरेट अनुभव सिंह बस्सी की। बस्सी ऑन द हाउस। मेरे टैलेंट कैसे रोस्ट करोगी तुम? बस्सी को रोस्ट नहीं करने का है, बस्सी पड़ोसी है, अपना भाई है, मेरठ से है। भाई बस्सी अपन मुजफ्फरनगर से है, डोंट वरी मैं तेरे साथ हूँ। शिव, साल बदल रहे हैं, सदियां बदल रही हैं, पर बस्सी के पास वही हॉस्टल है, वही लॉ कॉलेज और वही चीटिंग के किस्से हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये बंदा सच में 2015 में ही फ्रीज हो गया है। ट्रू, हाँ, उसकी हर कहानी वही मैं और मेरा दोस्त से शुरू होती है। परफॉर्मिंग स्टाइल आधे से ज्यादा टाइम तो वो खुद अपने जोक पर माइक स्टैंड को पकड़ के हंसता रहता है ताकि ऑडियंस को लगे कि हाँ यहाँ पर हंसना था। वो कॉमेडी नहीं करता, वो बस शराबी दोस्त की तरह है जो रात को 2 बजे आपको उठा के बोलता है भाई एक किस्सा सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा। चलो अब थोड़ा YouTube के हैवी वेट्स की तरफ चलते हैं। हैवी वेट समझे? गैस करो, चमनी दूंगा। Let's talk about कैरी मिनाटी AKA अजय नागर। YouTube का पुराना किंग। Yes. पर अब तो वो बहुत मैच्योर कंटेंट बनाने लग गया है। मैच्योर लव नहीं, सीरियसली कैरी मिनाटी की वीडियो का फॉर्मूला पता है क्या है? एक महंगा कैमरे के सामने बैठो, ग्लिच इफेक्ट डालो और हर 2 लाइन के बाद इतनी जोर से चिल्ला के गाली दो कि सामने वाले का हेडफोन फट जाए। पर उसकी स्किट तो अच्छी होती है यार। स्किट अच्छी होती है, पर अब वो अपने वजूद को सिर्फ अपनी कॉमेडी करेगा और अब सिर्फ अपने वजूद को सामने की कोशिश करता है। मुझे जो लगता है कैरी अब वो वीडियो नहीं बनाता है, कैरी अब वीडियो बनाता है तो लगता है कि किसी गुस्से वाले अंकल को कैमरे के सामने बिठा दिया जो पूरी दुनिया से परेशान है, उसका गुस्सा अब रिलेटेबल नहीं है। ऐसा लगता है उसे बस हर चीज से चिढ़ है। रोस्टिंग के नाम पर अब वो गुस्से में पूरा स्क्रिप्ट चीख के देता है, ठीक है, चिल्लाता है, गालियां देता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। अभी उसकी रिसेंटली वीडियो है टिंडर, क्या टिंडर या क्या
लेट्स बी काम। अब आते हैं हमारे प्यारे बनिया कॉमेडियन पर, मिस्टर गौरव गुप्ता। उस मोटा भाई अल्टीमेट दिल्ली। दिल्ली बनिया, इनका तो पूरा धंधा ही इसी पर चलता है। धंधा ही तो है। हाँ। गौरव गुप्ता ने कॉमेडी को एक बिजनेस बना दिया, टू True. बी वेरी ऑनेस्ट। True. उनका हर एक जोक शुरू होता है हम हम बनिया बनिया है है ना, और खत्म होता है पैसे बचाने पे। पैसे बचाना, सही में उनके जोक सुन के लगता है पूरे इंडिया में सिर्फ उनके ही घर में पैसे की बातें होती है। अगर गौरव गुप्ता के दिमाग से मम्मी पापा शादी और बनिया स्टीरियोटाइप निकाल दो तो बेचारे के पास सिर्फ 5 मिनट का कंटेंट बचेगा। उनकी डिलीवरी इतनी तेज होती है कि वो सब्जी मंडी में आलू बेच रहे हैं। ये ले लो, वो ले लो, जोक्स ले लो, और कर जाओ। वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते, वो स्टेज पर आके अपने परिवार के कच्चे चिट्ठे बेचते हैं। अपने ही नहीं और कोई और सामने से बनिया मिल जाए उसके भी करते हैं। और स्पेशल कॉम्बिनेशन पंजाबी एंड बनिया का और रहता है। शुक्र मनाओ पंडित नहीं है, वरना मंत्री बोल सकता था वहां पे, हे भगवान ओम नमः शिवाय। ट्रू। सो गाइस, ये था हमारे देश के कुछ सबसे बड़े क्रिएटर्स एंड कॉमेडियंस का एकदम सच्चा और फाड़ रोस्ट। वी लव देम, वी वॉच देम, पर यार इनकी खिंचाई करना हमारा हक है। ट्रू। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे बेस्ट रोस्ट किसका लगा और अगली बार हम किस क्रिएटर को टारगेट करेंगे। करे भी या ना करे। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। नमस्कार। नमस्कार।